हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड, अगर आप भी इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम किस तरीके से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीखें, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से बहुत जल्दी और आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है, आज हम सिखाने वाले हैं आपको इंग्लिश वोकेबलरी। वोकेबलरी होती है शब्दकोश। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर यदि पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुंचे। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है ANY। ANY होता है, इसको हम पढ़ते हैं एनी। और एनी की हिंदी मीनिंग होती है कोई। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, आप जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसमें लिखा रहता है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन या अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई से भी 5 क्वेश्चन करिए या फिर सभी क्वेश्चन करिए। इस तरीके से हम एनी का यूज करते हैं। अब है ALL। तो एल का मतलब क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स ऑल। और ऑल की हिंदी मीनिंग होती है सब, सभी। अब मान लीजिए जब पेपर देते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लिखा होता है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस या फिर ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसके बाद है AN। तो AN को हम पढ़ते हैं एन। और एन की हिंदी मीनिंग होती है एक। और एन का यूज हमेशा ही हम करते हैं वॉवेल्स के साथ। और वॉवेल्स हमारे कौन से होते हैं, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। ये जो फ्रेंड्स 5 लेटर्स हैं, ये हमारे होते हैं इंग्लिश के वॉवेल्स। तो जब भी कोई स्पेलिंग इन वॉवेल्स से यानी कि इन लेटर्स से शुरू होती है तो उसके यहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, एन का करते हैं। जैसे एलिफेंट होता है तो ELEPHANT है, तो एलिफेंट से आगे हम किसका यूज़ करेंगे, एन का करेंगे, ठीक है। या फिर EGG एग है, तो एग से पहले हम किसका यूज करेंगे, एन का करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है वर्ड हमारा AFTER। तो AFTER को फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं आफ्टर। और आफ्टर की हिंदी मीनिंग होती है बाद में। ही कम्स आफ्टर मी, वह आता है मेरे बाद में, तो हम आफ्टर का यूज करेंगे। इसके बाद है AGAIN। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, अगेन पढ़ते हैं। और अगेन की हिंदी मीनिंग होती है पुनः या फिर दोबारा। डू इट अगेन, इसको दोबारा करिए। तो इस तरीके से अगेन का यूज होगा। नेक्स्ट है हमारा वर्ड AND। तो AND को हम फ्रेंड्स पढ़ते हैं एंड। और एंड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, और। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया कि रोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स, रोहन और सोहन मित्र हैं। इस तरीके से एंड का यूज होगा। इसके बाद है AS। तो AS को हम पढ़ते हैं एस। और एस की हिंदी मीनिंग होती है जैसा, एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद हो, इस तरीके से बोल सकते हैं हम। इसके बाद है वर्ड हमारा BE। तो BE को हम पढ़ते हैं बी। और बी की हिंदी मीनिंग होती है होना। किसी भी काम का होना तय होता है तो हम बी का यूज करते हैं। जैसे आई वांट्स टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो हम बी का यूज करेंगे। इसके बाद है BUT। तो इसको हम बुट नहीं पढ़ते हैं, बट पढ़ते हैं। और बट की हिंदी मीनिंग होती है लेकिन। अब है वर्ड BEFORE। तो BEFORE को हम पढ़ेंगे बिफोर। और बिफोर की हिंदी मीनिंग होती है पहले। ही कम्स बिफोर मी, वह मुझसे पहले आता है, इस तरीके से। या फिर 12 कम्स बिफोर 13। बिफोर 13 यानी कि 12 13 से पहले आता है, ठीक है।
अब है वर्ड BEGIN, तो BEGIN को हम पढ़ लेंगे बिगेन, और बिगेन का हिंदी मीनिंग होती है शुरू। अब है BEST, तो इसको हम पढ़ लेंगे वेस्ट, और वेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा यानी कि सर्वश्रेष्ठ। जैसे मान लीजिए आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगता है तो आप मुझे बेस्ट भी भेज सकते हैं, गुड भी भेज सकते हैं, ठीक है, कुछ भी भेज सकते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या होगा, ठीक ठीक लगता है तो आप गुड भेजिए, और अच्छा लगता है अगर तो आप बेस्ट भी भेज सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना समझ में आता है। इसके बाद है BOX, BOX को हम पढ़ेंगे बॉक्स, और बॉक्स मीन्स होता है डिब्बा, बक्सा, ठीक है। इसके बाद है BEHIND, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं बिहाइंड, बिहिंड नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं बिहाइंड, और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। और नेक्स्ट है वर्ड हमारा BYE, तो BYE को हम क्या पढ़ेंगे बाय पढ़ते हैं, और बाय की हिंदी मीनिंग होती है अलविदा। जब हम किसी से दूर जाते हैं, डिपार्चर होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं उससे बाय बोलते हैं, यानी कि अलविदा बोलते हैं। अब है वर्ड हमारा CAN, तो CAN को हम कान नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं कैन, और कैन की हिंदी मीनिंग होती है सकना। जब भी हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं कैन का। और COULD है, तो इसको हम कुल्ड नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कुड पढ़ते हैं, क्योंकि एल के बाद जब भी डी होती है तो वहाँ पे हम एल का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, तो इसे हम कुड पढ़ेंगे। और कुड का भी मतलब हिंदी में क्या होता है सकना। तो जो ये कैन और कुड होते हैं इन दोनों की ही हिंदी होती है सकना, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। जब भी हम प्रेजेंट की बात करते हैं वहाँ पे हम कैन का यूज़ करेंगे, और जब हम पास्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे हम कुड की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला है कि आई कैन स्विम, स्विम मैं तैर सकता हूँ, ठीक है, इसकी हिंदी तो ये होगी। और मैंने अगर बोला है कि आई कुड स्विम, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं अब नहीं तैर सकता हूँ, मैं तैर सकता था, यानी कि मैं पास्ट में तैर सकता। तो कुड और कैन में क्या डिफरेंस है, इसका हम यूज़ करेंगे कैन का प्रेजेंट के लिए, और कुड का करते हैं हम पास्ट के लिए। क्लियर हो गया। इसके बाद है CAPABLE, तो CAPA को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ते हैं कैपेबल, और कैपेबल की हिंदी मीनिंग होती है योग्य। किसी भी काम के कैपेबल होना, यानी उस काम के आप योग्य हैं या नहीं हैं। इसके बाद है CATCH, तो CATCH को हम पढ़ते हैं कैच। यहाँ पे जो फ्रेंड्स टी होती है ये साइलेंट होती है, इसीलिए हम इसको नहीं पढ़ते हैं। और कैच मीन्स होता है पकड़ना। इसके बाद है CALL, तो CALL को हम पढ़ेंगे कॉल, और कॉल की हिंदी मीनिंग क्या होती है बुलाना, पुकारना। नेक्स्ट है हमारा वर्ड DO, तो DO को हम पढ़ते हैं डू, और डू की हिंदी मीनिंग होती है करना, और डू का भी यूज हम करते हैं प्रेजेंट के लिए। नेक्स्ट है DID, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे डिड पढ़ते हैं, और है किया। तो आप हिंदी से ही समझ चुके होंगे, करना यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है, और किया यानी कि पास्ट की बात हो रही है। इसके बाद है DONE, तो DONE को हम पढ़ेंगे डन, डोने नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे डन, और डन की हिंदी मीनिंग होती है कर चुका। जब भी काम कंप्लीट हो चुका होता है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं डन का। तो ये होती है डू हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये डिड होती है डू की सेकंड फॉर्म, और डन क्या होती है डू की होती है थर्ड फॉर्म। इसके बाद है DUST, तो इसको हम डस्ट नहीं पढ़ेंगे, डस्ट नहीं पढ़ते हैं, डस्ट पढ़ते हैं, और डस्ट मीन्स होती है धूल, मिट्टी, कण। नेक्स्ट है हमारा वर्ड EITHER, तो इसको कैसे पढ़ेंगे
EITHER को हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स आइदर, और आइदर मीन्स होता है या तो। जैसे मैंने बोला है कि आइदर यू और ही कैन डन दिस वर्क, या तो तुम या फिर वो इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है EACH, तो इसको हम पढ़ते हैं ईच, और ईच की हिंदी मीनिंग होती है प्रत्येक। और इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दे रही हूँ कि जैसे मैंने बोला है डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स ईच ऑफ द बॉयज़, चॉकलेट्स को सभी बच्चों में बांट दीजिए, तो हमने यहाँ पे ईच का यूज किया है। ऐसे ही है EARN, तो इसको हम ईयर्न नहीं पढ़ते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं अर्न, और अर्न मीन्स होता है कमाना। नेक्स्ट है END, तो इसको क्या पढ़ेंगे एंड पढ़ेंगे, और एंड की हिंदी मीनिंग होती है अंत यानी कि समाप्त। नेक्स्ट वर्ड है ERA, तो ERA को हम पढ़ते हैं इरा, और इरा मीन्स होता है युग। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगा करें तो प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया करें, जिससे कि जो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो भी ये वीडियोस देख के आप ही की तरह इंग्लिश को जल्दी से पढ़ना लिखना और सीख जाएं। तो नेक्स्ट है हमारा वर्ड FOR, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे फॉर पढ़ लेंगे, और फॉर की हिंदी मीनिंग होती है के लिए। इसके बाद है FREE, तो FREE को हमने पढ़ा है फ्री, और फ्री मीन्स होता है स्वतंत्र आज़ाद। ऐसे ही FIGHT है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे फाइट, फिगेट करके नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो GHT है इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आइट करके, ठीक है, इसीलिए इसको हम पढ़ते हैं फाइट। और फाइट की हिंदी मीनिंग होती है लड़ना, झगड़ना, कुश्ती। अब है वर्ड FORCE, तो FORCE को क्या पढ़ेंगे हम फोर्स, और फोर्स की हिंदी मीनिंग होती है ताकत, ऊर्जा। इसके बाद है FIG, तो FIG को हमने पढ़ लिया है फिग, और फिग मीन्स होती है अंजीर। ऐसे ही FOREIGN है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे फॉरेन, और फॉरेन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, फॉरेन मीन्स होता है विदेश, अदर कंट्रीज होती है उन्हें हम बोलते हैं फॉरेन। इसके बाद है FOLLOW, तो FOLLOW को हमने पढ़ लिया फॉलो, और फॉलो मीन्स होता है अनुसरण करना। नेक्स्ट है FRIGSTENED, तो इसको हम पढ़ लेंगे फ्राइटन्ड, और फ्राइटन्ड मीन्स होता है डरा हुआ। अब है वर्ड FIRST, तो FIRST को हम पढ़ लेते हैं फर्स्ट, और फर्स्ट मीन्स होता है पहला, प्रथम। इसके बाद है GUEST, तो GUEST को हम क्या पढ़ेंगे गेस्ट पढ़ते हैं, और गेस्ट मीन्स होते हैं मेहमान, रिश्तेदार। ऐसे ही GUESS है, तो इसको हम गैस नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं गैस पढ़ते हैं, और गैस का मतलब होता है अनुमान लगाना। अब है वर्ड हमारा GHOST, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम घोस्ट, और घोस्ट की हिंदी मीनिंग होती है भूत। नेक्स्ट है वर्ड हमारा GATHER, तो GATHER को हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स गैदर, और गैदर का मतलब क्या होता है एकत्रित होना यानी कि इकट्ठा होना। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।